ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आई डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशंस। 1 घंटे के अंदर हम ऑपरेशन कर देंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप ये फॉर्म्स पे साइन कीजिए। या कब नेत्रा, जिया, नेत्रा, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या करने जा रही हो तुम अपने बच्चे को ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम नेत्रा? मैं ऐसा सोच सकती हूँ जिया, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। देखो नेत्रा, मैंने अपना बच्चा खोया है। उसे खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम अभी ये भूल कर लो और तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कम ऑन जिया, ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करो। ये डिसीजन मैंने और शेखर ने मिलकर लिया है। हम दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते, हम हमारी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। शेखर, तुम भी नेत्रा के साथ? बाबा, माँ। शेखर, अब पहले दिन जीते रहे। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, बात ही कुछ ऐसी है। बहुत जल्द बाबा पूरे सम्मान के साथ उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिस कुर्सी पर बाबा का हक है। मैं अभी भगवान के आगे दिया जला के आती हूँ। अरे जिया, जिया देखो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। शेखर कह रहा है कि हमारी खुशी के दिन फिर लौट आएंगे। अरे पांडे जी। बख्शी साहब, हाँ आया, 1 मिनट आया। जी जी, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में मुझे जब भी कामयाबी मिली है तुम्हारी वजह से मिली है। इस बार भी अगर तुम मुझे मानस और रूबी के रिश्ते के बारे में नहीं बताते तो मैं इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकता। बस अब मेरी आखिरी बार का इंतजार करो, फिर सब कुछ वापस हमारे पास होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है शेखर, तुम जिंदगी में जो पाना चाहते हो पा ही लेते हो। हाँ जिया, बस जिंदगी में कुछ पाने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती। शेखर, मुझे एक बात बताओ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शेखर, अगर आगे बढ़ने की दौड़ में खुद को ही खो दिया तो जिंदगी में क्या हासिल किया? जिया, मैंने ऐसा क्या किया जो... शेखर, मैं हॉस्पिटल गई थी और वहां मुझे नेत्रा मिली। तुम इतना कैसे बदल सकते हो शेखर? मैं शेखर, तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? तुम कैसे बाप हो शेखर जो अपने बच्चे को... नेत्रा, स्टॉप दिस। व्हाट? आप इनका हस्बैंड है? जी, मैं इनका हस्बैंड हूँ। चलो घर चलो। शेखर, नेत्रा, अभी इसी वक्त घर। शेखर, नेत्रा, आपने तो कहा था आपके हस्बैंड अबॉर्शन के लिए तैयार है। चलो घर चलो। शेखर, नेत्रा, घर चलो अभी इसी वक्त, चलो। शेखर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू! इतना बड़ा कदम तुम मुझसे बिना पूछे कैसे उठा सकती थी? तुम्हें पूछती तो क्या तुम हाँ कर देते? सिर्फ फिल्मों के लिए,
ये सब तुम फिल्मों के लिए कर रही थी? Disgusting! नेत्रा, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। मैं बार बार एक ही चीज दोहराना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था सिर्फ इस बच्चे की खातिर। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इस बच्चे की खातिर। अगर तुमने इस बच्चे को गिराया तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरा बच्चा, ऐसे क्या लुक दिए जा रहे हो मुझे? अरे मैं तेरी बुआ हूँ, बुआ, चिक्की बुआ। बुआ आप? देखा, इतना कहते ही तेरी आईज के सामने मेरा सारा लव आ गया ना। पता है, वो तो तेरे ऑपरेशन के बारे में पता चला ना तो मैं सांस रोके बिना दौड़ी चली आई। हाँ, अगर टाइम पर नॉलेज मिल जाती तो मेरी ही किडनी काम आती तुझे। अरे मुंह बोली ही सही, तेरे बाप की बहन हूं मैं, कोई गैर या अनजान नहीं जिसकी मदद लेने के लिए थिंक करना पड़े। हाँ, खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे बच्चे की लुकआउट मैं ही करूंगी। हाँ, अब देखना तुझे 4 डेज के अंदर कैसे तरोताजा कर दूंगी एकदम। कोमल कैसी है? कोमल? मुझे मालूम था कि सबसे पहले तुम कोमल के बारे में ही पूछोगे, इसलिए मैं कोमल को साथ लेकर आई हूँ। कोमल बेटा, कोमल बेटा, कोमल। हाय कोमल। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। और तुम बिल्कुल बदल गई हो, बहुत प्रिटी हो गई हो, पहले से एब्सोल्युटली ऑपोजिट। चलो एंट्री तो गुड हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन हमें बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है। अब क्या करना है, हमारे दुश्मनों तक कैसे पहुंचना है, ये तुम्हारा काम है। सर, मैंने मानस और रूबी पर नजर रखी हुई थी। मानस इस आदमी से कई बार मिला। मानस, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहता हूँ जो उस पूरे मामले की इंडिपेंडेंट छानबीन करे। कैन यू हेल्प मी? श्योर श्योर शेखर। सर, इसमें केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। कुछ भी बोलने से पहले इसे एक बात देख लीजिए। ये तो वही डिटेक्टिव है जिससे मैंने समर भाई पर नजर रखने के लिए हायर किया था, और उसने मुझे कहा था कि समर भाई गुनहगार है। इसका मतलब समर भाई भाई हमेशा की तरह आपका नालायक भाई एक बार फिर आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आया। अपने इस छोटे भाई को माफ कर दीजिए।
मैं जानता हूं इस बार माफी जरा मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि गलती मैंने कुछ ऐसे की है। मगर मैं एक बात और जानता हूं कि बचपन से लेकर आज तक चाहे जितना भी बड़ा गुनाह मैंने क्यों ना किया हो, मेरे इस भाई ने मुझे हमेशा माफ किया है। अपने इस छोटे भाई का हाथ पकड़ लीजिए। याद है भाई, बचपन में जब भी मैं कोई गलती किया करता था, आप हमेशा मुझे माँ बाबा की डांट से बचाया करते थे। फिर बाद में कभी डांट कर, कभी समझाकर हमेशा मुझे मेरी गलती का एहसास कराया करते थे। फिर मैं आपके गले लग जाया करता था और मेरे बालों को सहला के हमेशा कहा करते थे कि शेखर सब ठीक हो जाएगा, मेरा बड़ा भाई है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। याद है आपको? भाई इस तरह खामोश मत रहिए भाई, कुछ तो बोलिए, मुझ पे हाथ उठाइए, मुझे डांटिए, पर इस तरह खामोश मत रहिए कि भाई जब तक आप मुझे डांटेंगे तब तक आप मुझसे प्यार नहीं कर पाएंगे। भाई मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने इस देवता समान भाई पर शक किया, बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं समर भाई, ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों मैं अपने दिल की बात सुन नहीं पाया। मुझे माफ कर दे समर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ करो। भाई आपके नालायक भाई आपसे वादा करता है कि ये आपको आपका खोया हुआ सम्मान हर हाल में दिलाएगा। मेरा वादा आपसे। शॉम इतनी मिर्ची नहीं खाता। हाँ माँ। माँ ये तुम्हें क्या हो गया? ए माँ नहीं, मॉम बोल, मॉम। जैसा देश वैसा भेष। How me look? Look बहुत अच्छी अच्छी अच्छी। और देख बेटा, शॉम की पसंद जानने में ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ। नहीं नहीं नहीं, मॉम को। मुझे तो टेस्ट मैच नहीं, वनडे मैच पसंद है, समझी? जिसका रिजल्ट क्विक क्विक मिलता है ना? समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे माँ, सॉरी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, इस मैच का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी नजर आएगा, शोम की आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर। वाह, गुड, शाबाश। ये हुई ना टॉक। लेकिन क्या ये अंग्रेजी बोलना, ऐसे कपड़े पहनना जरूरी है? बहुत नीडी, वेरी नीडी। अरे हु
कम डोर 1 मिनट। हाँ हाँ आई आई, खोलती हूँ ना दरवाजा। Who you? क्षोम। आपकी प्रेस। जी। प्रेस? हाय जिया। हाय। बुआ, ये जिया है। और जिया, ये मेरी चिक्की बुआ और उनकी बेटी कोमल। नमस्ते। नमस्ते। हाय। चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में ले गया। हाँ जिया गया, पता नहीं कहाँ से आ गई मरी। और तू बस ये कर्चा लेकर आ जा। सब्जी बनी कि नहीं? चल। क्षोम, तुमने निस्ना की तस्वीरें क्यों निकाल दी? यही सवाल तो मैंने खुद से भी किया था जिया, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जिया, तुमसे घर वालों ने बहुत से सवाल किए होंगे। किसी ने मुंह से कह दिया होगा तो किसी की आंखों में सवाल होंगे, लेकिन सवाल होंगे जरूर। तुम इतने सारे सवालों के बावजूद मुझसे मिलने आई क्यों? सवाल के बदले सवाल? जिया, तुम मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों गई? क्योंकि तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे थे। और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जिया, क्या मेरी तकलीफें तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती हैं? थैंक्स जिया। वो किस लिए? मेरी मदद करने के लिए और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। थैंक्स तो मुझे भी कहना चाहिए। वो किस लिए? तुमने मुझे बाबा की नजरों में गिरने से बचा लिया क्षोम। क्षोम, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने जंगल में तुम्हें गलत समझ लिया, बल्कि मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती आई हूँ। और आज भी तुम मुझे गलत ही समझ रही हो। देखो जिया, अगर तुम मुझे सीरियसली थैंक करना चाहती हो तो आज के बाद तुम मुझे गलत मत समझना। कभी नहीं। फ्रेंड्स,